दें, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता बदल लिया है। जी हां, बड़ी जानकारी, दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता बदला है। राज्यसभा सांसद हैं, तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की पट्टिका लगाई है। विवेकानंद मार्ग के नीचे छोटे शब्दों में तुगलक लेन लिखा है। तो राज्यसभा सांसद है दिनेश शर्मा, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी सांसद है जिन्होंने अपने घर, अपने आवास का एड्रेस चेंज कर दिया है, एड्रेस बदल लिया है। तुगलक लेन की जगह अब जो उनके एड्रेस की पट्टिका लगी है, यानी कि बाहर जो एड्रेस बोर्ड होता है, वो एड्रेस बोर्ड उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग का लगाया है। विवेकानंद मार्ग के नीचे बहुत छोटे शब्दों में लिखा हुआ है तुगलक लेन। और एक और खबर आपको दिल्ली से ही बता देते हैं, जहां दिल्ली के अकबर रोड पर 3 से 4 युवक पहुंचते हैं। अकबर रोड जिस बोर्ड पर लिखा होता है उस पर कालिख पोत देते हैं, नारेबाजी की जाती है और युवकों के द्वारा नाम बदलने की मांग की जाती है। उनका कहना है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा है, उनके नाम पर रोड का नाम नहीं होना चाहिए। रोड का नाम भी उन्होंने लिख दिया है। क्या लिखा है देखिए आप भी। अकबर रोड वाले बोर्ड पर कालिख, बोर्ड पर छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर। ये दिल्ली का अकबर रोड है। 3-4 युवक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के बीच अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने साइन बोर्ड उखाड़ने की भी कोशिश की और जब साइन बोर्ड नहीं खुला तो उस पर लात भी मारी और फिर छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर चिपका दिया। ऐसा नहीं कि अकबर रोड के साइन बोर्ड पर पहली बार कालिख पोती गई हो, इससे पहले भी कालिख पोती गई है, लेकिन इस बार ये युवक साइन बोर्ड को उखाड़कर ले जाने की धमकी दे रहे हैं। जिनके नामों से देश की भावना आहत होती हो, हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती हो और हिंदुओं के युवाओं की भावना आहत होती हो, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नाम नहीं चेंज करे जा रहे आपसे। जिन लोगों ने देश को लूटा, अत्याचार किया, गर्दनें काटी, उनके नाम से नाम होने जरूरी है क्या मार्गों के? आप कुछ भी नाम रखो, देश में हमारे में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिख पोत रहे हैं, देश के मुंह पे कालिख पोत रहे हैं। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे, किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। और जो दिल्ली के युवा, जितने दिल्ली के हिंदू है ना, कट्टर सनातनी, तुम सबको ना डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे रहते ये बोर्ड हमको यूपी से आके पोतने पड़ रहे हैं, तो तुम्हारा दिल्ली में फायदा क्या? तुम्हारे खून का पानी बन गया है। युवकों की मांग है कि इस मार्ग को शिवाजी या छत्रपति संभाजी के नाम पर किया जाए, लेकिन अब तक अकबर रोड का नाम नहीं बदला गया है, जिससे इन युवकों में नाराजगी है। वैसे पुलिस युवकों को तलाश कर रही है और जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होली का पर्व नजदीक है और होली की जब बात आती है तो मन में जो छवि उभरती है वो होती है मथुरा बरसाने की होली। और मथुरा की प्रसिद्ध लड्डू मार होली इसके कहने ही क्या, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग भी बरसाना पहुंचते हैं। और इस बार की होली और ज्यादा खास होगी क्योंकि इस बार बरसाना में लड्डू मार होली के दौरान मौजूद रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। रंगों का त्योहार होली की खुमारी, मथुरा में हो रही विशेष तैयारी। 10 टन लड्डू हो रहे तैयार। लड्डू मार होली में सीएम योगी भी होंगे शुमार। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की खुमारी छाई हुई है। राधा रानी के धाम बरसाना में लड्डू मार होली की तैयारी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां वो ब्रज के विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली में शिरकत करेंगे। मथुरा के बरसाना स्थित बंसा श्री राधा रानी मंदिर में आज विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली खेली जाएगी। होली की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बरसाना में देश विदेश से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग चुका है। बरसाना की रंगीली गलियों के चौक में कलाकारों की तरफ से दीवारों पर राधा कृष्ण की वॉल पेंटिंग की जा रही है। इस अनोखी परंपरा के तहत इस बार 10 टन लड्डू
तैयार किए गए हैं। दरअसल इस दिन भक्तों पर लड्डू फेंके जाते हैं। जिनके ऊपर ये लड्डू गिरते हैं वह स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं। हालांकि ये परंपरा सदियों पुरानी है और इस अनोखी परंपरा की शुरुआत द्वापर युग से हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन अष्टमी के दिन राधा रानी के महल से एक पुरोहित नंदगांव जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा को होली का निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण स्वीकार करके लौटने पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। इसके बाद से ही लड्डू मार होली की ये परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी बरसाना और नंदगांव के लोग निभाते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली का उत्सव अनोखे रंगों से सराबोर होता है। होली पर यहाँ आने वाले श्रद्धालु राधा कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब जाते हैं। मथुरा में होली का जश्न कई दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तों और पर्यटकों का तांता लग जाता है। यहाँ कई अलग अलग रूपों में होली खेली जाती है, कहीं फूलों से तो कहीं रंग गुलाल, कहीं लठमार तो कहीं लड्डू मार। होली का उल्लास देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार के गोपालगंज की। बिहार के गोपालगंज में इन दिनों बाबा बागेश्वर वहां पहुंच करके उन्होंने दो टूक विरोधियों को भी कह दिया, जितना रोकोगे उतना आएंगे और ज्यादा रोकोगे तो मठ बना करके बस जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरी है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं बाबा बागेश्वर गोपालगंज से। एक झलक आपको भी दिखाते हैं। बिहार में गरजे बाबा बागेश्वर। जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। विरोधियों पर साधा निशाना। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर ने बिहार के गोपालगंज से एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी है और कहा, जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब हम भारत को बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा ने इस दौरान लोगों को बताया कि विश्व में कैसे दूसरे धर्मों के देशों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हिंदू को अगर किसी देश से बाहर निकाल दिया गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर के उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा।